मैंने ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आपने फरमाया कि आप जब हिंदुस्तान जाओगे अताउल्ला शाह को मेरा सलाम कहना, क्यों कि वो खत्मे नबूवत का काम कर रहा है। जब ये बात अताउल्ला शाह बुखारी ने सुनी, इस शान पे उम्मत हुई कुर्बान मोहम्मद, हम खत्मे नबूवत की हिफाजत के अमी हैं, हम जिंदा बेदार है मुर्दा नहीं। और एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जलसे के अंदर आप बैठे हैं, बैठने के बाद एक शख्स ने आपकी तकरीर सुनी। तकरीर सुनने के बाद आपके करीब आया और कहा कि हजरत मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूं, आप अपना वक्त दीजिए। किससे कहा? अताउल्ला शाह बुखारी से, वक्त दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। प्रोग्राम हुआ, जलसा हुआ, मुनाजरा हुआ। तो एक कोने में लेकर वो शख्स अताउल्ला शाह बुखारी को ले गया। बड़ा नेक था बंदा, हज से वापस आया था, रोने लगा। अताउल्ला शाह बुखारी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? कहा कि मैं रोज़े अतहर पर हाजिर हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े अतहर पर हाजिर हुआ। उसके बाद मैं वापस चला गया। मैंने ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आपने फरमाया कि आप जब हिंदुस्तान जाओगे अताउल्ला शाह को मेरा सलाम कहना, क्यों कि वो खत्मे नबूवत का काम कर रहा है। जब ये बात अताउल्ला शाह बुखारी ने सुनी, आपके आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहने लगे। तो खत्मे नबूवत का काम जो करता है या जो कर रहे हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा है, महबूब है, कि जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से यहां सलाम भेजा। उस वक्त गुलाम अहमद कादियानी ने एक मस्जिद तामीर की जिसका नाम मनारतुल मस्जिद रखा था। एक ऊंचा मीनारा बनाया। अब लोग इससे पूछने लगे कि तुम ईसा है तो वो कौन सा गुम्मद है जिसके ऊपर तुम उतरोगे या उतरे हैं? तो उसने एक मीनार बनाया, ऊंचा मीनार बनाया। अताउल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि ये बार बार बहस मुबाहिसा मुनाजरा, चलो एक मर्तबा कादियान जाते हैं और काम निपटा कर ही आ जाते। आप कादियान पहुंचे, अताउल्ला शाह बुखारी, और पहुंचने के बाद गुलाम अहमद से कहा ये रोजाना का बहस मुबाहिसा करने की क्या जरूरत है? उठे वही मुनाजरा, उठे वही मुनाजरा। तूने जो ये मीनार बनाया है इतना ऊंचा, आज ये फैसला कर ही देते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। उसने कहा क्या है? कहा तू और मैं इस मीनारे के ऊपर चढ़ेंगे, मैं कूदूंगा या तू कूदेगा। कूदने के बाद जो मरेगा वो बातिल और झूठा है, और जो बच जाएगा वो सच्चा है। चलो ऊपर चलो। अब वो कादियानी बुज़दिल था, कम अकल था। उसके तारीख में ये आता है, उसके हालात में ये आता है कि हजरत को बार बार पेशाब आती थी। किसको? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को बार बार पेशाब आती थी। वो सदरी पहनता था, तो अपने सदरी के अंदर वो ढेले रखता था, ढेले तहारत के लिए। और उसको गुड़ खाने का बहुत शौक था, तो एक जेब में गुड़ रखता था, एक जेब में ढेले रखता था। और उनके चाहने वाले लिखते हैं हालात के अंदर कि हजरत कभी कभी गुड़ से इस्तेंजा करते थे और मिट्टी के ढेले खा लेते, इतना कम अकल था। तो कहा कि चलो ऊपर चलकर फैसला करते हैं, तू भी कूदना मैं भी कूदूंगा, जो मर जाएगा वो बातिल है और जो बच जाएगा वो हक के ऊपर। ये बुज़दिल था, डर गया। जिसने कहा नहीं नहीं। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को इसकी इत्तिला पहुंची कि अताउल्ला शाह बुखारी ने ऐसी शर्त लगाई थी गुलाम अहमद कादियानी के साथ, आपको बुलाया, खूब डांटा, बहुत डांटा, और कहा कि अगर तुम कूदते और मर जाते
उम्मत का कितना बड़ा नुकसान होता। आपने ऐसी शर्त लगाई क्यों थी उस बेवकूफ के साथ? जब हजरत का गुस्सा ठंडा हुआ, अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का, अताउल्लाह शाह बुखारी कहने लगे, हजरत मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूं, मेरा इरादा था कि मैं और वो ऊपर मीनारे के ऊपर चढ़ जाए, मैं उसकी गर्दन पकड़कर नीचे ढकेल देता ताकि न रहे बांस ना बजे बंसरी, काम ही खत्म कर देता। तो अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने और अताउल्लाह शाह बुखारी ने, आपके हालात के अंदर आता है, बड़ा डट के मुकाबला किया, कादियानियत जोरों से मुकाबला किया है।